और आज हम आए हैं, ये काली सिंध नदी का तट है झालावाड़ से 3 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर कृष्ण सिंह जी हाड़ा साहब ने, ये इतिहासकार हैं, और जब इन्होंने यहाँ देखा इस स्तूप को, तब इन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये बौद्ध संस्कृति का कोई प्रतीक है। तो आज हम राजस्थान बौद्ध महासंघ के जिला कार्यकारिणी गठन के लिए यहाँ आए हुए हैं, और हमारे साथ कोटा संभाग राजस्थान बौद्ध महासंघ के महामंत्री माननीय घनश्याम जी बौद्ध, और कलकत्ता से यहाँ कोचिंग ले रहे हैं इनके बच्चे। तो ये शेखर मंडल साहब भी है हमारे साथ, और ये स्थानीय निवासी हैं धनीराम जी बौद्ध, और ये इतिहासकार हैं कृष्णकांत जी हाड़ा साहब। तो हम जानते हैं इनसे कि ये जैसे इन्होंने कब और कैसे देखते, कैसे किस तरह से इसकी खोज की है। आइए इतिहासकार से जानते हैं हम। हाँ, तो हाड़ा साहब जी बताइए, जैसे कैसे, मतलब आपने इसको खोजा कैसे? जी सर, ये क्या है कि ये हमने प्रारंभ में हमने भी देखा था इसे, लेकिन हम इसको पहचान नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे संस्कृति का जो हमारी जो मूल संस्कृति है उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और हमने जैसा कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन किया और देखा, तो हमें ये महसूस हुआ कि ये पूरा ही क्षेत्र बौद्ध संस्कृति का कभी प्राचीन रूप से गढ़ रहा है, मूल रहा है। यहाँ पर पास में शेरगढ़ का किला है, कोषवर्धन, वहाँ पर भी बौद्ध धर्म के जो शिलालेख पाए जाते हैं। और हमारे जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध जो बौद्धकालीन जो कोलवी की बौद्ध गुफाएं, वो ये सब मिलकर यहाँ पर ये इस बात को प्रमाणित करती है आर्कोलॉजिकल पुरातत्विक रूप से कि ये क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक तरह से यहाँ पर स्थान रहा है, गढ़ रहा है ना, तो केंद्र रहा है। और ये जो हमारा झालावाड़ शहर के लिए और सौभाग्य की बात है कि यहाँ जो ये मुक्ति धाम जो बना हुआ है काली सिंध नदी के किनारे, वहाँ पर ये बौद्ध स्तूप है। स्थानीय लोग इसको इतना पहचान नहीं पाते थे, और जैसे ही जब मुझे प्रारंभ में इसके बारे में जानकारी मिली, और तो मैंने ये लोगों को बताया कि ये एक बौद्ध स्तूप है, और यहाँ पर आसपास जो पत्थर के जो खदान अवैध रूप से चलती है, उसके कारण ये काफ़ी मतलब यहाँ की पत्थर जो नींव है उसकी आसपास के पत्थर निकाल लिए गए हैं। और आज आवश्यकता इस बात की है कि इसके संरक्षण की पूर्ण हमारा दायित्व बनता है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसका हम संरक्षण प्रदान करें, और इसको यहाँ पर इसका देखभाल करें, और इसको संरक्षित करें, इसको बनाए रखें, क्योंकि हमारे पुरखों की निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल हाड़ा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरा झालावाड़ जो क्षेत्र है बौद्ध संस्कृति का बहुत महान केंद्र हुआ करता था। 6वीं शताब्दी की कोलवी की बौद्ध गुफाएं इस बात को चीख चीख कर कह रही है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये बौद्ध संस्कृति से और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। और अभी आपने शेरगढ़ का उल्लेख किया है, मैंने भी पढ़ा है कि शेरगढ़ में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघं शरणम गच्छामि के मुखरित मतलब शिलालेख मिले हैं शेरगढ़ में। और निश्चित रूप से ये क्षेत्र बौद्धकालीन समृद्ध रहा है, और बुद्ध की शिक्षाओं से इस क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रकाश की किरणें यहाँ पर रही है। अब ये लोगों की अज्ञानता कहें या नासमझी कहें, जिसके कारण से ये बौद्ध अवशेषों को बहुत क्षीण होता जा रहा है। जैसे अब ये जो स्तूप है, निश्चित रूप से ये जो आकार है ये बौद्ध स्तूप का ही रूप है, और ये इसको बहुत क्षति हो रही है। जैसे अभी खनन कार्य किया जाता है, तो इसके कारण से तो इसको संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो आज हम विजिट पे आए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप इतिहासकार सही चीज़ों की जानकारी और सही चीज़ों को खोजते रहेंगे। ना बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बिल्कुल भाई साहब, आपका लेके मैं चारों ओर से इसको कवर कर रहा हूँ। फिर आपका भी थोड़ा हमें दे देना, जो आखिर में आपका भी कोई बात नहीं। ये देखिए बिल्कुल गोलाकार और स्तूप ही है ये, और कभी प्रारंभ में तो क्या है कि जो ये जो बौद्ध स्तूप है ना,
देखिए चारों तरफ से इस बौद्ध स्तूप को ये झालावाड़ की काली सिंध के किनारे बना हुआ है। कृष्णकांत जी हाड़ा साहब इतिहासकार हैं यहाँ के स्थानीय, उन्होंने आज हमें ये विजिट करवाया और निश्चित रूप से हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने झालावाड़ में बहुत संस्कृति के अवशेषों को खोज के और लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए काली सिंध का व्यंग दृश्य बहुत सुंदर। ये नेशनल हाईवे है, झालावाड़ से 12 यहाँ से जाया जाता है। थैंक यू।